हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्प्रेडिंग सनातन। दोस्तों, आज मैं आपके साथ भारत का सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद के बारे में चर्चा करने वाली हूँ। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऋग्वेद की रचना संभवतः सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी। ऋग्वेद के मंत्रों या ऋचाओं की रचना किसी एक ऋषि ने एक निश्चित अवधि में नहीं की थी, अपितु विभिन्न काल में विभिन्न ऋषियों द्वारा ये रची गई और संकलित की गई। इसमें आर्यों की राजनीतिक प्रणाली और इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसमें भौगोलिक स्थिति और देवताओं के आह्वान के मंत्रों के साथ बहुत कुछ है। ऋग्वेद की ऋचाओं में देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियाँ और देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन है। इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा और सौर चिकित्सा, मानस चिकित्सा और हवन द्वारा चिकित्सा आदि का भी जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में च्वेन ऋषि को पुनः युवा करने की कथा भी मिलती है। ऋग्वेद में यातुधानों को यज्ञों में बाधा डालने वाला तथा पवित्र आत्माओं को कष्ट पहुंचाने वाला कहा गया है। ऋग्वेद की परिभाषा। ऋग अर्थात स्थिति और ज्ञान। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है जो पद्यात्मक है। इसमें सब कुछ है, यह अपने आप में एक संपूर्ण वेद है। ऋग्वेद अर्थात ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं में बद्ध हो। ऋग्वेद का परिचय। इसके 10 मंडल में 1028 सूक्त हैं। इसमें 11,000 मंत्र हैं। प्रथम और अंतिम मंडल समान रूप से बड़े हैं। उनमें सूक्तों की संख्या 191 है। दूसरे से 7वें मंडल तक का अंश ऋग्वेद का श्रेष्ठ भाग है। 8वें और प्रथम मंडल के प्रारंभिक 50 सूक्तों में समानता है। इसका 9वां मंडल सोम संबंधी 8 मंडलों के सूक्तों का संग्रह है। इसमें नवीन सूक्तों की रचना नहीं है। 10वें मंडल में प्रथम मंडल की सूक्त संख्याओं को ही बनाए रखा गया है, लेकिन इस मंडल के सभी परिवर्तीकरण की रचनाएं हैं। 10वें मंडल में औषधि सूक्त यानी दवाओं का जिक्र मिलता है। इसमें औषधियों की संख्या 125 के लगभग बताई गई है, जो कि 107 स्थानों पर पाई जाती है। औषधि में सोम का विशेष वर्णन है। ऋग्वेद में कई ऋषियों द्वारा रचित विभिन्न छंदों में लगभग 400 स्तुतियाँ या ऋचाओं में ये स्तुतियाँ अग्नि, वायु, वरुण, इंद्र, विश्वदेव, मरुत, प्रजापति, सूर्य, उषा, पूषा, रुद्र, सविता आदि देवताओं को समर्पित है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के रचयिता अनेक ऋषि हैं, जबकि द्वितीय के गृत्समय, तृतीय के विश्वामित्र, चतुर्थ के वामदेव, पंचम के अत्रि, षष्ठम के भारद्वाज, सप्तम के वशिष्ठ, अष्टम के कण्व व अंगिरा, नवम और 10म मंडल के अनेक ऋषि हुए हैं। ऋग्वेद में 2 प्रकार के विभाग मिलते हैं। पहला अष्टक क्रम और दूसरा मंडल क्रम। अष्टक क्रम में समस्त ग्रंथ 8 अष्टकों तथा प्रत्येक अष्टक 8 अध्यायों में विभाजित है। प्रत्येक अध्याय वर्गों में विभक्त है। समस्त वर्गों की संख्या 2006 है। इसी प्रकार मंडल क्रम में समस्त ग्रंथ 10 मंडलों में विभाजित है। मंडल अनुवाक सूक्त तथा सूक्त मंत्र या ऋचाओं में विभाजित है। 10 मंडलों में 85 अनुवाक 1028 सूक्त हैं। इसके अतिरिक्त 11 बालखिल्य सूक्त हैं। ऋग्वेद के समस्त सूक्तों के ऋचाओं की संख्या 10,600 है। इस वेद की 5 प्रमुख शाखाएं हैं: शाकल्प, वास्कल, अश्वलायन, शांखायन, मंडूकायन। वैसे इसकी 21 शाखाएं हैं। ऋग्वेद के उपवेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। आयुर्वेद के कर्ता धन्वंतरी देव हैं। ऋग्वेद के उपनिषद। वर्तमान में ऋग्वेद के 10 उपनिषद पाए जाते हैं। संभवतः इनके नाम ये हैं: ऐत्रेय, आत्मबोध, कौशितकी, मृदुल, निर्वाण, नादबिंदु, अक्षमाया, त्रिपुरा, ब्रह्मरुका और सौभाग्य लक्ष्मी। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या 13 है, जिसमें ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। वेद के मंत्र विभाग को
संहिता भी कहते हैं। संहिता परक विवेचन को आरण्यक एवं संहिता परक भाष्य को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। आरण्यक ग्रंथ ऐत्रेय और सांख्य। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय श्री राम, धन्यवाद।